आशीष तिवारी, हम भी देखने लगेंगे, चिंता मत करिए। देखो, A committee of 5 members is to be formed out of 3 trainees, 4 professors, 6 research associates. In how many different ways can they done if the committee should 2 trainees and 3 research associates? बहुत अच्छा क्वेश्चन। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ऐसा क्वेश्चन है ये, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। जब भी ये क्वेश्चन आता है तो इसमें कुछ भी नहीं होता, ध्यान देंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन होता है। देखो, A committee of 5 members is to be formed out 3 trainees. ट्रेनी कितने हैं? 3 ट्रेनी, 4 प्रोफेसर, 4 प्रोफेसर और 6 रिसर्च एसोसिएट, 6 रिसर्च एसोसिएट। ठीक है, 5 आदमी कमेटी बनानी है। इसमें बोला गया है हमसे 2 ट्रेनीज एंड 3 रिसर्च एसोसिएट। 2 ट्रेनीज होने चाहिए और 3 रिसर्च एसोसिएट होने चाहिए। ठीक है, 5 आदमी की कमेटी में। तो ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट बेटा, 3 सीट, 3 ट्रेनी में से 2 ट्रेनी, 3 में से 2 और 6 में से 3 रिसर्च एसोसिएट, 3 रिसर्च एसोसिएट। यहां पे ध्यान देंगे, सॉल्व करेंगे 3 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 1, 63, 654, 654 अपॉन 3 2 1, 3 दूनी 6, 2 से 2, 6 पंजे 3 पंजे 15 चौका 60, 60 आंसर। सी ऑप्शन इज राइट। बिल्कुल मोहित चौधरी। बोलो भैया क्लियर सभी बच्चे एक बार। पवन जी कहां गए आज? पवन जी नहीं है क्या? क्लियर? प्रियंका जलाल क्लियर? बलराम क्लियर? अंकित क्लियर? नंदिनी सिंह क्लियर? और बोलो भाई सभी। बाकी बच्चे कहां गए? संगीता आर्या क्लियर? आयुषी गहलोत क्लियर? प्रिंसी क्लियर? सुदीप चक्रवर्ती क्लियर? मुस्कान पठानिया क्लियर? चलो, अपूर्व फड्डागर क्लियर? आशीष, पवन राजौर जी क्लियर? अब आया मजा। पवन जी फोटो लगा लो भाई अपना, ऐसी बात नहीं चलेगी पवन जी। थैंक यू पवन जी, थैंक यू। यार मैं उस दिन आपसे फोन करना भूल गया, आपका नंबर मुझे याद है अभी तक, भूला नहीं हूँ। 8700058865, यही है ना? आपका नंबर मुझे याद है, 8700058865। ललित कंदपाल के लिए याद हो जाता है मुझे नंबर, जो हमारे अपने प्यारे सब बच्चे नंबर जो देते हैं मुझे, उनका नंबर याद हो जाता है। कभी भी नंबर पूछ लेना आप मुझे। हाँ, आज एक बजे क्लास हुई थी ललित कंदपाल, आप आए क्यों नहीं बेटा? आज तो बहुत बच्चे थे। पवन जी सिलेक्शन करवा के मानेंगे आपका, चिंता मत करिए, बोल दिया आपसे। चलो ललित कंदपाल बेटा, हाँ क्लास हुई थी आज, आपको आना था। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। पवन जी कह रहे हैं आपने मैराथन में सर आग लगा दी थी यस्टरडे, थैंक यू। अगले क्लास, अगला मैराथन है मेरा एनडीए का है, देखना जो बच्चे एनडीए वाले हों, आपके भाई छोटे जो भी हों,
बोलना उनसे, देखना क्या कमाल करता हूं एनडीए में भी, डिफरेंशिएशन, कैलकुलस पूरा। चलो अगला क्वेश्चन ध्यान दो, देखो अगला क्वेश्चन, ये कमेटी ऑफ 5 मेंबर इज टू बी फॉर्म। ये बेटा 3 क्वेश्चन थे, तीनों एक साथ आए थे। ये 3 क्वेश्चन थे, तीनों एक साथ आए थे। फॉर्म सिलेक्टिंग 4 men and 5 women in how many different ways committee can be formed if it should have 2 men and 3 women। 5 आदमी की कमेटी बनानी है, हमें ध्यान देखना। 4 आदमी हमारे पास, कितने आदमी है? 4। कितने आदमी थे? कितने आदमी थे? किस पिक्चर का डायलॉग है? कितने आदमी थे? बलराम, कितने आदमी थे? 3 आदमी थे, हैं? शोले पिक्चर का डायलॉग है, शोले का डायलॉग है। एक पिक्चर और है, आपने देखी होगी, बताओ किस पिक्चर का डायलॉग है? यदि तुम किसी चीज को पाने की कोशिश करते हो तो सारी कायनातें, हैं? हाँ भाई, बहुत, सुदीप चक्रवर्ती, ओहो, आशीष, मुस्कान, वाह भाई वाह। बहुत डायलॉग याद रहते हैं पिक्चरों के आपको। ओम शांति ओम। चलो ध्यान दो, 4 आदमी हैं, 5 महिलाएं हैं। हमें 5 आदमियों की कमेटी बनानी है जिसमें 2 आदमी और 3 महिला होनी चाहिए। 4 में से 2 आदमी, 2 आदमी होने चाहिए इसमें से, और 3 महिला होनी चाहिए। 4 में से 2 आदमी सिलेक्शन होने के तरीके इतने होंगे, और 5 महिलाओं में से 3 महिला होने के तरीके होंगे। ये लिख सकते हैं 4 into 3 2 into 1। इसे लिख सकते हैं 5 4 3 3 2 1। 3 से 3, 2 से 2, 2 से 2, 2 3 दूनी 6 पंजे 30 दूनी 60। ये भी 60, 60। डी ऑप्शन इज राइट। डी ऑप्शन इज राइट। डी ऑप्शन इज राइट। अब तो लगभग सब चीज क्लियर हो रही होगी धीमे धीमे। बेटा ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के जो आते हैं वो ग्रुप में आते हैं, 3 3 करके आते हैं, 2 2 करके आते हैं। नंदिनी भाई, सभी लोग अपना अपना फोटो लगा लो। पवन जी ने लगा लिया है। और पवन जी, लंच हो गया? देख लो, हम आपको तभी याद करते हैं जब आप लंच करते हैं। देख लो, हम आपको तभी याद करते हैं जब आप लंच करते हैं। चलो बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। देखो अच्छा क्वेश्चन काफी। अगला क्वेश्चन, ये 2 3 बार आया ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2 3 बार आया, ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पर जरा आप लोग। अच्छा क्वेश्चन है काफी। ध्यान दो, a committee of 5 members is to be selecting out 4 men and 5 women। 4 men 5 women। ध्यान रखना, कमेटी कैन बी फॉर्म, इट शुड हैव एट लीस्ट 1 मैन। कम से कम एक आदमी होना चाहिए। यानी कि हमें 5 मेंबर की कमेटी बनानी है जिसमें एक आदमी जरूरी है। यानी कि 4 में से एक आदमी हो सकता है, 4 में से एक आदमी हो गया, बोला ना एटलीस्ट 1 मैन, तो फिर 5 में से 4 महिलाएं होंगी। 5 में से 4 महिला होंगी, या एटलीस्ट 1 मैन का है, 2 आदमी भी हो सकते हैं 4 में से, तो फिर 5 में से 3 महिला होंगी। 4 में से
3 आदमी हो सकते हैं तो 5 में से 2 महिला होंगी। अब 4 में से 4 आदमी हो सकते हैं तो 5 में से 1 महिला होगी। 5 आदमी, हमें टोटल 5 की कमेटी बनानी है, ये इनका सम 5 आना चाहिए। 1 और 4 5, 2 और 3 5, 3 और 2 5, 4 और 1 5। ध्यान देना। अब यहां पर सॉल्यूशन का जो तरीका है बेटा, वो आप मेरी तरह सीखेंगे। सॉल्यूशन का जो तरीका है, देखो 4C1 क्या होगा, 4। ये इसे हम 5C1 लिख सकते हैं, बताया था ना। 5 में से 4 गया तो एक 5C1 5 हो गया। 4C2 कितना हो गया, 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1। 5C3 को 5C2, 5 इंटू 4 2 इंटू 1। 4C3 को 4C1 लिख सकते हैं 4। 5C2 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस 4C4, 4C4 यानी कि 1 हो गया, 1 इंटू 5C1 5 हो गया। काटपीट करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 दूनी 40 प्लस 2 तिया 6 पंजे 30 दूनी 60 प्लस 5 चौक 20 दूनी 40 है। 5 चौक 20 दूनी 40 प्लस 5 एक बार चेक करना कि मेरा कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा। 5 चौक 20, 2 दूनी 6, 2 तिया 6 पंजे 30 दूनी 60, 4 पंजे 20 दूनी 40, कहीं गड़बड़ है क्या। 4C3 4C1 हो गया, 4 हो गया, 5C2 1 5 4 2 1, 2 दूनी 4 प्लस 4 दूनी 8 पंजे 40, सही है। इंटू 4C1 1 हो गया, 5C1 5 हो गया। हाँ ये 4 पंजे 20 बिल्कुल सही, 20 आएगा। 40 और 20 60 और 20 80 और 40 125। वही तो मैं कहता कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा था, तो मैं नन ऑफ दिस टिक करने वाला था। 125 बिल्कुल बिल्कुल अंजलि गर्ग, बिल्कुल हर्षिता। बोलो क्लियर, सभी स्टूडेंट बोलो भैया क्लियर। सभी बोलो एक बार क्लियर। अंकित क्लियर, प्रियंका क्लियर, हर्षिता क्लियर, बलराम क्लियर, मोहित चौधरी क्लियर। बस आपका बैच ऐसा है, केवल आप फोटो नहीं लगाते, बाकी बैंक का दूसरे बैच में बच्चे फोटो लगाते हैं। यार फोटो लगाने से क्या है ना, थोड़ा सा मैं आपको देखता रहता हूँ तो मैं आपको पढ़ाता रहता हूँ, अच्छा लगता है काफी। आशीष तिवारी, अपूर्व, हम्म, आप लोग जब फोटो लगा लेते हो तो मैं आपको देख के पढ़ाता रहता हूँ। अरे भाई हम दिखाएंगे, हम कैमरा लेके आएंगे। अब छुट्टी करके एक दिन की हमें छुट्टी कहाँ मिल रही है, संडे को भी हमारी क्लास थी भाई। हम भी दिखेंगे। 60 कैसे आया संगीता, ओ संगीता, संगीता 60 कैसे आया। 2 तिया 6 पंजे 30 दूनी 60, 2 दूनी 4 पंजे 20 तिया 60, संगीता 60 आ गया। अपनी वीडियो ऑन कर लो, बात खत्म आशीष। अच्छा नेट ज्यादा होता यूज होता है, चलो कोई बात नहीं। चलो ठीक है बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं। अपूर्व, हाँ पवन राज और आ गए। आप भी चले गए थे यार हमें छोड़ के। चलो आशीष कुमार भी साथ देंगे अब आपका। थैंक यू आशीष। चलो क्लियर हो गया संगीता जी, संगीता क्लियर। संगीता ने पूछा था 60।
ओ लाइफ जर्नी बहुत दिनों बाद आए बेटा, और आके ही चले गए, आए और चले गए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन ध्यान दो, कोशिश करेंगे आप, मैं आपको टाइम देता हूं 2 मिनट का। बताइए जल्दी, कोशिश करना। देखो, इन हाउ मेनी वेज ए कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ 5 men एंड 6 women कैन बी फॉर्म फ्रॉम 8 men एंड 10 women। बहुत अच्छा क्वेश्चन। 8 आदमी और 10 महिलाएं, 8 आदमी 10 महिला, 8 आदमी 10 महिला। ध्यान देना, इसमें से हमें 5 आदमी और 6 महिलाओं की कमेटी बनानी है। 5 आदमी और 6 महिलाओं की कमेटी बनानी है, तो बनानी है तो बना लो। बड़ा लंबा चौड़ा आंसर आया है इसका। देखो ध्यान दो, 8 में से कितने आदमी सिलेक्ट करने हैं? 5। 10 में से कितने? 6। 10 में से कितने? 6। इसको हम 8C3 लिख सकते हैं, आप जानते हो। 8 में से 5 गए तो 3, इन दोनों की वैल्यू बराबर, इसको हम 10C4 लिख सकते हैं। 8, 7, 6। अंजलि गर्ग, आपने हैंड रेस कर रखा है बेटा, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। इंटू 1, 10, 9, 8, 7, 4, 3, 2, 1, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। देखना भाई, 7 तिया 21, 8 सत्ते 56, 7 अट्ठे 56, गुणा 3 गुणा 7 गुणा 10, 3 छिक्के 18, 3 पंजे 15, 1 16, गुणा 10, 7 अट्ठे 56, 7 छिंग 42 और 5 47, 7 1 4 11, 11 760 है ऑप्शन सी। ऑप्शन इज राइट, 11 760 सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल। अंजलि, बलराम, हर्षिता, मोनिका। पवन राजौर, सही जवाब। मिस प्रिंसी, सही जवाब। आशीष कुमार जी, सही जवाब बेटा। बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, एसआईसीआई शुरू होगा, यूट्यूब पे आ जाना बलराम। 1 बजे से एसआईसीआई शुरू होगा, आ जाना। अभी मैंने आपके में एसआईसीआई कराया कहाँ है? कराएंगे तो देखना आप, धज्जियां उड़ा देंगे, धज्जियां। पवन जी को पता है हमारे बारे में, अच्छे मित्र हैं पवन हमारे। चलो, जब तक पवन जी हम 12वीं क्लास में पढ़े थे तब तक हमने खूब मजे लिए थे। गैलेक्सो के पीछे जो ग्राउंड था क्रिकेट खेलने वाला, उसमें पूरे दिन क्रिकेट खेला करते थे। और उसके बाद पढ़ाई की, जैसे ही बीएससी में एडमिशन हुआ ना मेरा, जैसे ही बीएससी में पवन जी मेरा एडमिशन हुआ, उसके बाद मैंने पढ़ाई शुरू की ठीक से। हाँ जी आशीष तिवारी जी, एक ही जगह के, एक ही गांव के मिल गए हम। चलो, थैंक यू पवन जी। अगला क्वेश्चन।
अलीगढ़ के पास एक छोटा सा गांव है जहां जमा के हैं रहने वाले हमारे पवन जी, वहीं के हम हैं। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो बेटा, 20वां। अच्छा क्वेश्चन ये भी बेटा, देखो ये क्वेश्चन इसी तरह के क्वेश्चन जब पेपर का लेवल ठीक होता है ना, और मेंस में भी ये क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो 3 तो आते ही हैं, कभी कभी 5 भी आ जाते हैं। 3 तो आते ही हैं, कभी कभी 5 आ जाते हैं। बहुत खुशी होती है। झांसी आएंगे लक्ष्मीबाई का किला देखने, चिंता मत करिए, जरूर आएंगे झांसी। हाँ भैया ध्यान दो। हाँ जी पवन जी, देखो, a select group of 4 is to be formed from 8 men and 6 women। ध्यान दो भैया, 8 men and 6 women, 8 men and 6 women, और हमें 4 आदमियों की कमेटी बनाई, सच टू एटलीस्ट 1 वुमेन, 1 वुमेन, एक महिला जरूरी है। और हमें कितने की कमेटी बनानी है? हमें हमें 4 की कमेटी बनानी है, सिलेक्शन करना है 4 का, और इसमें एक महिला कंपलसरी है, तो 6 महिलाओं में से एक महिला। इसका मतलब 8 आदमियों में से, 8 आदमियों में से 3 आदमी होंगे। एटलीस्ट 1 वुमेन, कम से कम एक महिला, तो 2 महिला भी हो सकती हैं। 2 महिला होंगी तो फिर आदमी कितने होंगे? आदमी 2 होंगे। महिला 3 होंगी तो आदमी 1 होगा। महिला 4 होंगी तो आदमी कोई नहीं होगा। महिला 4 होंगी तो आदमी कोई नहीं होगा, क्योंकि हमें 4 का ही सिलेक्शन करना है। देखो इसको लिख सकते हैं 6C1 क्या होगा? 6, 8C3 8 7 6 बट्टे 3 2 प्लस 62 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1, 8 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस 6C3 6 5 4 अपॉन 3 2 1 इंटू 8C1 8 प्लस 6C4 62 हुआ, इसको हम 62 6 5 अपॉन 2 इंटू 1 काटपीट करते हैं। देखो यहां से 3 दूनी 6, आराम से काटते रहो, प्यार से काटना है। 2 दूनी 4 दूनी 8, आराम से 3 दूनी 6, 2 3 6 सब कटेगा। देखो ये क्या हो गया? 8 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, 6 6 36, 6 पंजे 30 और 3 33। देख चेक करते हैं ना, 6 पंजे 30 दूनी 60, 6 पंजे 30 दूनी 60, 7 6 42 420 प्लस 5 चौक 20 160, 5 दिया 15 है कहीं? 6 और 5 11, यानी कि 6 और 5 11, 1 और 6 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12 और 1 13, 13 1 3 और 1 4 और 4 8, 8 और 3 और 4 7, 7 और 1 8 और 931, 931 बिल्कुल सही जवाब। हाँ भाई क्लियर? आशीष तिवारी क्लियर, पवन जी सही आंसर। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, हो सकता है थोड़ी कैलकुलेशन में टाइम लगता हो आप लोगों को, लेकिन कंसेप्ट को समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कंसेप्ट को समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सभी बोलो एक बार क्लियर। हाँ बलराम जी बिल्कुल सही, बलराम जी। हाँ पवन, थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट रखनी होती है इसमें, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस से आ जाएगा, बिल्कुल प्रैक्टिस से आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। प्रियंका जलाल क्लियर, हर्षिता वर्मा क्लियर, मोहित चौधरी क्लियर, मिस प्रिंसी नो प्रॉब्लम।
हाँ भाई आशीष, आशीष कुमार जी क्लियर। भारती क्लियर, प्रियंका शाह क्लियर, प्रियंका शाह, अमित शाह को जानती हैं क्या आप? ध्यान दो, नहीं जानती। प्रियंका शाह अमित शाह को नहीं जानती, जान लो भाई, हिंदुस्तान के गृह मंत्री हैं, भारत के गृह मंत्री। प्रियंका मजे ले रही है फुल मुझसे ही। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो। देखो, a box contains 2 white and 3 black and 4 red ball. In how many ways can 3 balls be drawn from the box? ये बॉक्स है, बॉक्स, बॉक्स नहीं। इफ एट लीस्ट ब्लैक बॉल इज टू बी इंक्लूडेड इन द ड्रॉ। देखो बेटा, 2 व्हाइट बॉल है, 2 व्हाइट बॉल है, 3 ब्लैक बॉल है, 4 रेड बॉल है, 4 रेड बॉल है। ध्यान दो सभी स्टूडेंट, ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट। हमें क्या करना है, इन हाउ मेनी वेज, 3 बॉल निकालनी है, 3 बॉल निकालनी है बॉक्स से। एटलीस्ट 1 बॉल इज ब्लैक, एटलीस्ट 1 बॉल इज ब्लैक। तो पहले कोशिश करेंगे, जल्दी से आप पहले कोशिश करो। कम से कम एक बॉल ब्लैक हो। ध्यान दो, ये ब्लैक कितनी है, 3, 3 में से एक ब्लैक हो गई, तो हमें 3 बॉल निकालनी है, 4 और 2 6, तो 6 में से कितनी आ जाएंगी, यानी कि इनमें से कोई सी 2 आ जाएंगी। यदि 3 में से 3 काली में से 2 काली हो गई, तो 6 में से कितनी निकालनी पड़ेगी, 1। हो सकता है 3 की 3 काली आ जाए। एटलीस्ट कम से कम बोला है ना, एटलीस्ट कम से कम बोला है। बीएससी मैंने एमयू से किया है पवन, मैंने बीएससी एमयू से किया है मैथ ऑनर्स, एमएससी भी मैंने वहीं से किया है। डीएस और वाशने के हमारे दोस्त थे बहुत अच्छे अच्छे, जो हमारी लाइब्रेरी में पढ़ने आते थे, मौलाना आजाद में। मौलाना आजाद लाइब्रेरी बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, एशिया की लगभग नंबर 1 फर्स्ट नंबर पर आती है लाइब्रेरी उस समय पर, मौलाना आजाद। देखो भैया सॉल्व करेंगे, 3C1 3 हुआ, 6 इंटू 5 2 इंटू 1 3C2, 3C1 के बराबर हो गया, लोग खोल ही दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। 6C1 6, 3C1 1। सॉल्व, 2 से 2 कटा, 2 से 3 तक कटा, 5 दिया 15 दिया 45, प्लस 3 प्लस 6, 3 9 और 5 14, 6 और 3 9 और 5 14। कहीं गड़बड़ हुई है क्या, चेक करो। ये हुआ हमारा 3 13 पंजे 45, 3 6 18, यहां गड़बड़ हुई, 18 24। 64 की जगह 1, 6 की जगह 1 आएगा, कहाँ 1 आएगा, ओ सॉरी, क्या करता हूँ, ये लिखने में गलती करता हूँ। 8 और 5 13 और 1 14, 4 और 64 आएगा, बिल्कुल सही जवाब 64, 64 बिल्कुल। दिव्या शर्मा, यहाँ 1 आना था, मैं गलती से 6 लिख गया। चलो नेक्स्ट, 62 कैसे आया, ध्यान दो बेटा। देखो यहाँ पे हमारी 3 ब्लैक बॉल है, 3 में से 1 आ गई,
तो बाकी ये 2 और 4 कितनी बची, 6 बची। इन 6 में से 2 लेनी पड़ेंगी। ध्यान दो बेटा। मिस प्रिंसी, संगीता, दोबारा समझ लो। देखो लो, मैं दोबारा बता देता हूं पूरा क्वेश्चन आपको, आप भी क्या याद रखोगे। देखो 3 ब्लैक बॉल है हमारे पास, 2 व्हाइट बॉल है और 4 रेड बॉल है। हमें 3 बॉल निकालनी है इनमें से, टोटल में से। और ये कहा है कि उसमें एक बॉल कम से कम ब्लैक इंक्लूड होनी चाहिए। तो कम से कम एक ब्लैक बॉल का मतलब है एक हो सकती है ब्लैक, 2 हो सकती है ब्लैक, या 3 ब्लैक भी हो सकती हैं। एट लीस्ट बोला है संगीता, एट लीस्ट बोला है मोनिका वर्मा। तो 3 में से जब एक बॉल हमारे पास हो गई ब्लैक, तो 4 और 2 6 में से कितनी होंगी, 2। 3 में से 2 हो गई ब्लैक, तो 6 में से होगी 1। 3 में से 3 हो गई ब्लैक। 3C1 3, 6C2 6 इंटू 5/2 इंटू 1, प्लस 3C2 3 हो गया, 6C1 6 प्लस 1 हो गया। 2 तिया 6, 5 तिया 15 तिया 45, 6 तिया 18 प्लस 1, 8 और 1 9 और 5 14, 64 आंसर। बोलो संगीता। क्लियर। होगा पवन, सारे होंगे, चिंता मत करिए भैया। इसके बाद अर्थमेटिक शुरू होने वाला है। क्लियर। हाँ पवन जी, कहां चले गए छोड़ के भैया बेड को। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन, अक्षय लाल जी। हाँ अक्षय लाल जी आ गए साथ देने के लिए। अब देखो अक्षय लाल जी, क्या क्वेश्चन है। इन हाउ मेनी वेज कैन, इन हाउ मेनी वेज कैन ए ग्रुप 5 men और 2 women, ध्यान देना, बी मेड आउट ऑफ 7 men एंड 3 women। 7 आदमी और 3 महिलाओं में से 5 आदमी और 2 महिलाओं का हमें सिलेक्शन करना है, ग्रुप बनाना है। कितने तरीके संभव है। 7 में से कितने, 5, 3 में से कितने, 2, 7C, इसे क्या लिख सकते हैं, 7C2, 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 3C1, ये हो जाएगा 7 इंटू 6, 2 इंटू 1, 3C1 3, 2 तिया 6, 3 तिया 9 7 63 आना चाहिए। 63, बी ऑप्शन इज राइट। 63, बी ऑप्शन इज राइट। क्लियर। ललित कंदपाल बेटा 126 तो नहीं आएगा, चेक करो। 7 आदमी और 3 महिलाओं में से 5 आदमी और 2 महिलाओं की कमेटी बनानी है, तो 7C2 लिख सकते हैं इसको। 3C1, ये सॉल्व करेंगे बेटा 63 आएगा। ललित कंदपाल। चलो ललित कंदपाल चेक करो, 63 ही आएगा, सबका 63 आ रहा है।
क्लियर? ललित कंदपाल क्लियर? चलो ठीक बेटा, ठीक, वेरी गुड। नेक्स्ट ध्यान देंगे, प्रोबेबिलिटी। देखो अब हमारी टॉपिक शुरू होगा नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं बेटा। जो प्रोबेबिलिटी आपने 10वीं 12वीं में पढ़ी है ना, तो 12वीं वाली नहीं है इसमें, 10वीं वाली है, और वो भी एप्लीकेशन बेस्ड। ध्यान देंगे, वो भी एप्लीकेशन बेस्ड। पवन जी कहां चले गए आप? वो भी एप्लीकेशन बेस्ड प्रोबेबिलिटी है, ध्यान देंगे, समझो इधर। देखो कैसे, ध्यान दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम एन ई अपॉन एन एस, टोटल नंबर ऑफ आउटकम किसी भी इवेंट की। देखो इवेंट समझते हो कौन सी? जैसे हमने कोई कॉइन टॉस किया, हमने कोई कॉइन टॉस किया, ध्यान देना मेरी बात, तो दो ही इवेंट है बस। हाँ बेटा जानेश जोशी यही आते हैं बेटा, बिल्कुल ध्यान दो बेटा। हमने कोई कॉइन टॉस किया, और कॉइन टॉस करने के बाद में हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो हेड या टेल। या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। इसका मतलब हमारे पास दो इवेंट हो गई, दो इवेंट हो गई, ध्यान देना मेरी बात पर। हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 50% होगी, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 50% होगी, यानी कि हम कह सकते हैं 1/2 1/2। ध्यान रखना। अब दूसरा, किसी भी इवेंट की होने की और न होने की, किसी भी इवेंट की होने की और न होने की जो प्रोबेबिलिटी है, उन दोनों का सम हमेशा क्या होता है? 1 होता है। किसी भी इवेंट के होने की और न होने की प्रोबेबिलिटी दोनों का सम हमेशा क्या होता है? 1 होता है, ध्यान रखना। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट, यदि ध्यान दो, जो प्रोबेबिलिटी होती है हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है। 0 और 1 के बीच में लाई करती है। 0 से कम नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी, और 1 से ज्यादा नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं आ सकती, ध्यान देंगे। हाँ बेटा मेंस में भी आ जाती है कभी कभी, एक आध क्वेश्चन छोटा मोटा प्री में भी आ जाता है, नो प्रॉब्लम, टेंशन मत लो बेटा। सोनी गुप्ता ध्यान दो। और जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है उसे हम श्योर इवेंट कहते हैं, और जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है उसे हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। चौथा, दो इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ई यूनियन एफ, ध्यान देना मेरी बात पे, पीई प्लस पी एफ माइनस पीई इंटरसेक्शन एफ। ये चार बातें आपको मेरी ध्यान रखनी है, ये चार बातें मेरी आपको ध्यान रखनी है केवल प्रोबेबिलिटी के लिए। हाँ पवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट आपने पढ़ा होगा, एन ई अपॉन एन एस। देखो ध्यान दो, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट। जैसे हमने कोई कॉइन टॉस किया, और हमने एक कॉइन टॉस किया, तो ये दो इवेंट बनी, हेड या टेल, यानी कि हेड या टेल। तो हमारी जो एन एस है, नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस, दो, कितने हैं? दो है। अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हेड आने की प्रोबेबिलिटी यानी कि पी एच, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी, एन ई देखो कितनी बार आया है, कितनी बार आया है? एक बार, एक, तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी? 1/2, एन ई अपॉन एन एस, 1/2। टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी? टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। पवन जी क्लियर? अभी करते हैं बेटा, फोर्थ बता देते हैं दोबारा, अभी बताते हैं, चिंता मत करिए, सारा एक्सप्लेन कर देंगे, बिल्कुल टेंशन मान लो। देखो फोर्थ वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ध्यान देना, पी ई यूनियन एफ। ये यूनियन क्या चीज है मैं बताता हूं। हमें ए यूनियन बी की डेफिनेशन क्या है? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी।
ये हमारी ए यूनियन बी की डेफिनेशन है। इसका मतलब है हमारे पास यदि इवेंट है, यदि मैंने कहा आपसे कि ए एक ऐसी इवेंट है जो 1 से लेके 10 तक की संख्याएं आती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो 8 तक की ले ली हमने, 1 से लेके 8 तक की संख्याएं आती हैं। और बी मैंने कहा इवन नंबर, 10 से छोटे सारे इवन नंबर क्या होंगे, 2 4 6 8, 10 से छोटे सारे इवन नंबर। तो ए यूनियन बी किसको रिप्रेजेंट करता है, मैं दोनों बताता हूं आपको। ए यूनियन बी जो रिप्रेजेंट करता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब एक्स या तो ए को बिलोंग करेगा और बी को भी बिलोंग करेगा, एक्स दोनों को बिलोंग करेगा, यानी कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है 2 4 6 8, ये कॉमन इवेंट है 2 4 6 8, इन्हें हम बोलेंगे कॉमन इवेंट। यानी कि हमारा पीई, पीए की बात करेंगे तो 8 हो गई, पीबी की बात करेंगे यानी कि यहाँ पे हम बात करेंगे जो भी है हमें दे रखा है, तो यानी कि हमें यदि ए यूनियन बी निकालना है तो ये कॉमन जो एलिमेंट है हमें हमेशा वो लेने हैं बेटा, कॉमन एलिमेंट। हाँ भाई क्लियर। पवन जी बिल्कुल धीमे धीमे, कोई बात है क्लियर ना हो, आशीष कुमार पूछ लेना बेटा। यहां तक मुझे सब बताइए आशीष, यहां तक सब कुछ क्लियर है सबका। कल कौन कौन आया था मैराथन में, पवन जी तो आए थे, और कौन कौन आया था कल मैराथन में, आर्यन जी आए थे। चलो आशीष में क्वेश्चन से समझा दूंगा। अविनाश पटवा तो रोज आते हैं यूनियन में, सॉरी सॉरी सॉरी, ओहो, ए यूनियन बी में सारे एलिमेंट आते हैं यार, उल्टा बोल गया, इंटरसेक्शन बोल गया, ध्यान कहां चला गया। सारे एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी भाई सॉरी, गलती हो गई। ये यूनियन जो बता रहा था वो मैं इंटरसेक्शन बता गया गलती से। तो ए यूनियन बी डेफिनेशन सही लिखी है बिल्कुल, यानी कि सारे एलिमेंट चाहे तो वो ए में हो, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, या तो एक एक ए में होगा या बी में होगा, लेकिन सारे एलिमेंट में से एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जो दोनों में ना हो, जो दोनों में ना हो। यस यस, वो थोड़ा सा दिमाग कहीं चला गया था, बता गया था। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं। देखो अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं, जैसे हम पहले बात करते हैं कॉइन की। कॉइन समझते हो, सिक्का, सिक्का में हमने एक कॉइन टॉस किया तो उसमें या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ये हमारी क्या होंगी, इवेंट होंगी दो। हमने एक कॉइन टॉस किया, 1 कॉइन, ध्यान रखना। 2 कॉइन यदि हम टॉस कर दें तो क्या क्या, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड या टेल टेल, ये हो गया। ये 2 कॉइन के लिए कितनी बनी इवेंट हमारी, 4 इवेंट बने, 4 इवेंट बने। अब हमारे जैसे 3 कॉइन होते हैं, हमारे पास जैसे 3 कॉइन होते हैं तो ध्यान देंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। एक एक बार हो गया हेड टेल, एक बार हेड टेल हो गया, 2 बार है तो हेड टेल, हेड टेल, ध्यान देना, हेड 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 टेल, टेल हेड टेल टेल, यही लिखा है मैंने, हेड हेड टेल हेड टेल, टेल हेड टेल टेल। अब 3 बार हो जाए तो 3 बार के लिए बना दो, हेड टेल हेड टेल, हेड टेल हेड टेल, ध्यान देना, हेड हेड हेड, हेड हेड हेड, दूसरा हेड हेड टेल, हेड हेड टेल, तीसरा हेड टेल हेड, चौथा हेड टेल टेल, हेड टेल टेल, पांचवा टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, अगला टेल टेल हेड, टेल टेल हेड, अगला टेल हेड टेल, टेल टेल टेल। ये हमारे कितने हुए देखो ध्यान दो, ये हमारे कितने हो गए, 1 2 3 4 4 8, यानी कि कितने कॉइन में, 3 कॉइन। जब हमारे पास 3 कॉइन है, 4 के लिए फिर ऐसे ही बढ़ा देंगे,
4 के लिए ऐसे बढ़ा देंगे, ऐसे ही बढ़ाते जाएंगे भैया। जब मानो 4 कॉइन आ जाए, हेड टेल, 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 4 के लिए। फिर वही हेड 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 हेड, हेड 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 टेल, हेड टेल टेल हेड, हेड टेल टेल टेल, हेड टेल हेड टेल हेड, हेड टेल टेल हेड, ऐसे ही बढ़ाते जाएंगे। यहीं कितने हो जाएंगे यहाँ पे बने हमारे 8, फिर बनेंगे 16। तो जब हमारा एक कॉइन था तो 2 की पावर ए, ध्यान देना कितने आ गए, 2, 2, 2 की पावर 2, 2 कॉइन थे, 2 की पावर 2 कितने आ गए, 4। देखो ये 4 आए थे, 4 आए थे। ये 3 कॉइन है, 2 की पावर 3 कितने आए, देखो हमारे पास 8, 8, 4 होंगे तो 2 की पावर 4 कितने होंगे, 16। यानी कि हम यदि बात करें, यानी कि कॉइन के केस में हम बात करें तो 2 की पावर एन, जो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होते हैं 2 की पावर एन, यानी कि कॉइन 1 हो, 2 हो, 3 हो, एक कॉइन हमने टॉस किया, या एक कॉइन कॉइन को एक बार टॉस किया, दो कॉइन हमने टॉस किए तो एन की वैल्यू 2, या एक कॉइन को 2 बार टॉस किया, ध्यान देना एक ही बात है, 2 कॉइन टॉस किए या एक कॉइन को 2 बार किया तो एन की वैल्यू 2 ही आएगी। 3 कॉइन या एक कॉइन को हमने 3 बार टॉस किया तो एन की वैल्यू 3 आएगी। 4 कॉइन या 4 कॉइन को एक कॉइन को 4 बार टॉस किया तो वही बात है, एक कॉइन को 4 बार ही टॉस करेंगे। हाँ भैया, क्लियर, क्लियर। भाई कुछ तो लिख दो। पवन जी क्लियर, नंदिनी क्लियर, आशीष, आशीष कुमार, आशीष तिवारी, पवन जी लास्ट वाला देखो, मैंने क्या बोला, ये मैंने एक कॉइन था तो 2 सैंपल स्पेस, 2 कॉइन थे तो 4, 3 कॉइन थे तो 8, तो मैंने क्या बोला, 2 की पावर 1 2 आ गया, 2 की पावर 2 4 आ गया, 2 की पावर 3 8 आ गया, 4 होते तो 2 की पावर 4 16 आ जाता, और यदि एन कॉइन हमारे पास तो 2 की पावर एन, या एक कॉइन को एन बार टॉस करेंगे तो 2 की पावर एन, 2 की पावर एन। क्लियर पवन जी, क्लियर। अब इसके बाद देखो, जल्दबाजी मत करो, धीमे धीमे बता रहे हैं, जल्दबाजी मत करिए, धीमे धीमे सिखा रहे हैं क्योंकि आप चीजें भूले हुए हो, या ये चीजें हमें बड़ा ध्यान से सीखनी होती हैं। चलो इसके बाद आता है हमारे पास क्या, डाइस। डाइस समझते हो, जो बचपन में लूडो खेलते थे, जो बचपन में हम लूडो खेलते थे, लूडो पर कितने फेस होते हैं टोटल, 6, बिल्कुल बलराम जी 6, बिल्कुल सही मोनिका वर्मा। कौन कौन खेला है बचपन में, ईमानदारी से बताइए। हम बहुत खेले हैं लूडो, सांप चिड़ी और लूडो बहुत खेले हैं हम। बाकी बच्चे नहीं खेले क्या, अभी भी खेलते हैं, ओहो, ललित कंदपाल जी अभी भी खेलते हैं, सोनी गुप्ता जी खेलती हैं अभी भी। आप हमारी तरह नहीं खेलते होंगे जैसे हम खेलते थे। लॉकडाउन का सहारा बस लूडो है, अच्छा। हाँ बल्ला, ध्यान देंगे। देखो हमने, हमारी तरह आप में से कोई नहीं खेलता होगा, देखो ध्यान दो, समझो। देखो 1 2 3 4 5 6, ये हमारा, हमने क्या है, एक डाइस को थ्रो किया, सिंगल डाइस को थ्रो किया, सही है।
तो सैंपल स्पेस कितने बने? 6। मैक्सिमम मैं आपको बता देना चाहता हूं 6। तो अब हमने 2 डाइस है हमारे पास, हमने 2 को थ्रो किया या एक डाइस को 2 बार थ्रो किया। पवन जी बात एक ही है, 2 डाइस को थ्रो किया जाए, ध्यान देना मेरी बात पर। तो 2 डाइस को जब हम थ्रो करेंगे तो क्या कितने सैंपल स्पेस बनते हैं? 36। ये पहला, ये दूसरा। जैसे 1 1 हो सकता है पहले पे भी 1, दूसरे पे भी 1। 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 सॉरी 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 ये बने हमारे। और टोटल 36 होते हैं, टोटल होते हैं 36। यानी 2 डाइस हमने थ्रो किए, 6 की पावर 2 क्या हो गया? 36। ऐसे डाइस के केस में ध्यान देंगे, यदि हमारे पास n डाइस है तो 6 की पावर n, हमारे पास n डाइस है तो 6 की पावर n। अब यहां पर 2 डाइस पर, हाँ बिल्कुल आशीष तिवारी ध्यान देना, 2 डाइस पर 12 से ज्यादा अंकों का योग, 12 से ज्यादा कभी नहीं आ सकता। यदि 3 डाइस होंगी तो 6 6 6 18 अंकों का योग 18 से ज्यादा नहीं आ सकता। 2 डाइस होंगी तो अंकों का योग कभी भी 12 से ज्यादा नहीं आ सकता, क्वेश्चन जो पूछा जाता है। बाकी तो 12 से कम सारे ही हैं अंकों का योग, लेकिन 12 से ज्यादा नहीं आ सकता, ध्यान रखना मेरी बात।